और वाराणसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। राहुल जी, यहाँ पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में घुसकर, घर में घुसकर चुनौती दी है, और चुनौती दी है कि मैं आपको गुजरात में हरा कर दिखाऊंगा। आप इस बात को याद रख लीजिए। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। सबको लग रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि वो अहमदाबाद के दौरे पर जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने संसद में बयान दिया था और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी बेंच के लोगों को की तरफ इशारे करके कहा था कि आप हिंदू हैं ही नहीं। उसके बाद गुजरात में जो राजीव गांधी भवन है अहमदाबाद में, वहां हमला होता है और उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, और तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि हम राहुल गांधी का दौरा कराएंगे गुजरात की धरती पर। तो सबको लग रहा था कि पता नहीं राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कितनी देर के लिए रुकेंगे। लेकिन एक विस्तृत दौरा प्लान किया जाता है और एक आक्रामक तरीके से राहुल गांधी गुजरात पर कदम रखते हैं और सीधे चुनौती देते हैं नरेंद्र मोदी को कि अब आपका खेल खत्म हो चुका है, हम आपको आपके गढ़ में हरा कर दिखाएंगे। आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी से जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के, वो राहुल गांधी की अगवानी करते हैं और कहते हैं कि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में भारी आत्मविश्वास लौटा है राहुल गांधी के दौरे से। तो क्या ये राहुल गांधी का कायांतरण है, या कांग्रेस पार्टी का कायांतरण है, या फिर नरेंद्र मोदी की स्थिति दिन ब दिन ऐसी होती जा रही है जिसमें उनकी सत्ता की उम्र रोज कम होती हुई नजर आती है? आप मणिपुर पर घिरे हुए हैं, आप नीट पर घिरे हुए हैं, आप यूजीसी नेट पर घिरे हुए हैं, आप सीएसआईआर नेट पर घिरे हुए हैं। आपको पता ही होगा कि एक बार फिर से जो काउंसलिंग थी उसकी तारीख टाल दी गई है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है एक भारी असमंजस के शिकार है, और अगर सीधे कहें तो पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार है। जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, तब कहते थे नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पैरालिसिस है सरकार में। लेकिन अब जो नजर आ रहा है, लग रहा है कि नरेंद्र मोदी फैसले ले ही नहीं पा रहे, और जितने नरेंद्र मोदी पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं या जितना अकोमोडेटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह आप सब जानते हैं, उतना ही राहुल गांधी की आक्रामकता बढ़ती चली जा रही है। और अब तो राहुल गांधी, पहले आपने देखा होगा कि संसद में उन्होंने किस तरीके के हमले बोले नरेंद्र मोदी पर, उन्होंने संसद के बाहर आकर किस तरीके का हमला बोला अग्निवीर पर। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को मुआवजे के नाम पर कहा कि आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। अब शहीद के परिवार ने भी तस्दीक की है कि नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ बोल रही है। और अब तो सीधे गुजरात में घुसकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपको पटखनी देकर दिखाएंगे। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। तो ये जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के पतन, उनके ह्रास से आया हुआ है। तो राहुल गांधी का जो अगर हमने जो थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, तो ये जो कायांतरण है बहुत कुछ कहता है। और ये इसका जो सीधा
अगर हम ट्रांसलेट करें राजनीतिक शब्दावली में तो इसका मतलब ये निकलता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की आक्रामकता और बढ़ने वाली है। उनकी प्रासंगिकता पप्पू साबित करने की कोशिश की थी। 10 साल तक बीजेपी और नरेंद्र मोदी लगे रहे कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को पप्पू साबित किया जाए। पप्पू का मतलब वो सोच नहीं सकते, वो राजनीति को आगे नहीं ले जा सकते, उनके मन में भारत की राजनीति को लेकर कोई सोच नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने गुजरात पहुंचकर कहा है कि हम नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार हैं और वो कांग्रेस पार्टी को इस नई राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं। अब देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। तो ये जो कहानी सामने आई है वो बहुत कुछ कह रही है। भारत की राजनीति में बारिश हो रही है और पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं कि कदम के पेड़ हैं। तो इन पेड़ों के बीच से राहुल गांधी के बारे में जो सोच समझ में आती है, इस खूबसूरत मौसम के बीच से जो बदलती हुई सियासत की तस्वीर दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है कि बहुत कुछ बदल रहा है। एक सबसे बड़ी चीज जो बदली है 4 जून के बाद से, वो ये कि नरेंद्र मोदी की जो अजेय छवि थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। उनकी जो मूर्ति थी, उनका जो आभा मंडल था कि उन्हें हराया नहीं जा सकता, उन्हें दबाया नहीं जा सकता, उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता, और जहां से वो खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो लाइन खत्म हो चुकी है, वो सोच खत्म हो चुकी है, वो मूर्ति टूट चुकी है, वो आभा मंडल धराशायी हो चुका है। तो नरेंद्र मोदी एक बेचारे नेता की तरह नजर आते हैं। उनकी पार्टी जो है किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी का बचाव करना चाहती है, लेकिन वो बचाव नहीं कर पा रही। हमने देखा कि लोकसभा में किस तरीके से नरेंद्र मोदी बोलने की कोशिश कर रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के जवाब में, लेकिन पूरे समय वो पुराने लय को हासिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए, वो नहीं बोल पाए। और इसके बाद नतीजा यह निकलता है कि राज्यसभा में जाकर वो कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो उसकी साजिशों का उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री की तरफ से धमकी की भाषा थी और इसको किसी ने भी पसंद नहीं किया। खुद भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस समय बहुत बुरी हालत हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उससे ज्यादा मुश्किल हो गया है नरेंद्र मोदी का बचाव करना। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को उतना ही ताकतवर दिखाने की, उतना ही अजेय दिखाने की, उतना ही मजबूत दिखाने की। लेकिन यह दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और राहुल गांधी इसको लगातार मुश्किल करते जा रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी किसी मोर्चे पर अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं और राहुल गांधी 10 मोर्चों पर उनको फेल दिखा देते हैं। तो एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी है उसके सामने एक मजबूत उभरता हुआ नेतृत्व दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के पीछे जो खड़े हुए लोग हैं, अमित शाह जैसे लोग हैं, वो जेपी नड्डा जैसे लोग हैं, वो लगातार किसी तरीके से नरेंद्र मोदी का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी और तगड़ी चुनौती पेश करेंगे मोदी के सामने, और मोदी अपने बचाव में कुछ ऐसे तौर तरीके निकालने की कोशिश करेंगे जिन पर शायद उनकी पार्टी का ही विश्वास रोज बरोज कमजोर होता चला जा रहा है। तो हमारी नजर बनी रहेगी राहुल गांधी की राजनीति पर, नरेंद्र मोदी की राजनीति पर, भारत की संसदीय राजनीति पर। आप भी सोचिए, क्या वाकई नरेंद्र मोदी का जादू ढल चुका है और राहुल गांधी का सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। हम आपको बता दें कि ये गोकर्णा का इलाका है, कर्नाटक का इलाका है, और ये जो है कारवार से लगभग 55-60 किलोमीटर की दूरी पर है। बेहद खूबसूरत समुद्री तट और शानदार वादियों के बीच हम बात कर रहे थे। नमस्कार।